अच्छा, तो फिर क्या सोचा तुमने? सारा दिन गाड़ी में ही रहोगे क्या इस तरह? कम से कम तुम तो ये बातें मत करो मेरे साथ हमजा। यार मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि जाओ और उससे शादी कर लो, पर तुमने मेरी बात कहाँ मानी? ये बात करने का कोई फायदा है? जो होना था वो हो चुका है। भाई भी मुझे ढूंढ रहे और पुलिस भी। साथ खामोश रहो, पुलिस का नाम मत लो यहाँ पर, दीवारों के भी कान होते हैं। तुम्हारे एक अंकल अंतालिया में होटल में मैनेजर थे, याद है तुम्हें? तुम उन्हें कॉल करके क्यों नहीं कहते कि वो मदद करें हमारी? हेलो, मुझे लगता है तुम परेशानी में सब भूल गए हो। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि वो होटल बंद हो चुका है, इसलिए वो अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन कुछ तो सोचो यार। हाँ, याद आया मुझे, हमारा एक घर आसा में खाली पड़ा है। तुम वहाँ कुछ अरसे के लिए रह सकते हो, वहाँ कोई आता जाता नहीं, तुम्हें वहाँ पर कोई परेशान नहीं करेगा। हाँ तो हमजा ठीक है, पर इस वक्त उस घर की हालत कैसी हो मैं नहीं जानता, क्योंकि काफी अरसे से हम गए नहीं वहाँ। यार कोई बात नहीं, इस वक्त मुझे सिर्फ घर चाहिए, चाहे जैसी भी हालत में। फेरी बोट से जा सकते हैं ना? हाँ, मैं मुनस्सर से बात करता हूँ। मैं सिक्योरिटी गार्ड से मालूम करता हूँ और उसे ये भी कहता हूँ कि घर की चाबी तुम्हें दे दे। थैंक यू यार, मुझे यही उम्मीद थी। अपना ख्याल रखना। तुम भी दोस्त। हमजा, नेमत भाई यकीनन कॉल करेंगे तुम्हें। अपना मुंह बंद रखना तुम। हाँ, कोशिश करूंगा, लेकिन तुम जानते हो ना कि तुम्हारा भाई कितना गुस्से वाला है, मुझे बहुत डर लगता है उससे। हाँ तो यार कोई जान से तो नहीं मार देंगे ना, बस थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना खुद को। हमजा कुछ भी हो जाए ना कुछ ना बताना, ठीक है? बाबा, मुझे एक काम है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हो? ये कौन सा वक्त है काम का? तौफीक से बात करूंगा, उस शख्स को ढूंढने के लिए जिसने हलील को मारा है। हो सकता है वो हमारी मदद करे। हाँ, अच्छा है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी साहब। क्यों किया तुमने ये? हेलो तौफीक, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, वहीं आ रहा हूं। मुनज़्ज़ा को बुलाओ जाके, उसे बताओ कि उसका मंगेतर बिल्कुल ठीक है। अगर रहने तो मैं खुद जाता हूँ। लेकिन मुनस्सा इस वक्त घर पर नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि आज क्या हुआ है? क्या मतलब है वो घर पे नहीं है? घर पे नहीं है तो कहाँ है वो? हो क्या रहा है ये सब कुछ? आप शाइस्ता और नेमत से पूछ लें कि आज क्या हुआ था। मुनज़्ज़ा के बारे में आज शाइस्ता से पूछ सकते हैं, मैं कुछ नहीं बता सकती आपको। वो देखिए अम्मा साहब, शाइस्ता आ गई है, आप पूछ लीजिए इनसे, ये आपको सब कुछ बता देंगी, ठीक है? बेटा, ये सामान किसका है?
कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है इस घर में? मैं जा रही हूँ पापा। नेमत डिवोर्स देना चाहते हैं मुझे। शुक्र है खुदा का, जान छूट जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका पापा, दुआ कीजिएगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तो आपके बेटे का फैसला है। उसने ये सब शादी के वक्त सबके सामने कहा है मुझे। अचानक क्या हो गया? तुम और नेमत तो ठीक रह रहे थे बिल्कुल। कोई वजह तो होगी आखिर नेमत के इस फैसले की। क्या मुझसे मत पूछे पापा, नेमत बता देगा। तुम कहीं नहीं जा रही। आने दो नेमत। तलाक वलाक की इजाजत नहीं दूंगा मैं किसी को। काश कैसा मुमकिन होता आप। ऐसा ही होगा। मैं जानता हूं वो कुछ गुस्से में था, मगर बुरा किया उसने। ये इतना आसान है क्या? खुद बात करूंगा मैं नेमत से। बाबा प्लीज जाने दें मुझे। देखो बेटा, मुझे एक मौका दो कम से कम। अगर मुझे अपना बाबा समझती हो तो मेरी बात मान लो। शाइस्ता बेटा, बात तो करो उससे। हो सकता है गलती का एहसास हो उसे भी। देखो अलील अभी तक हॉस्पिटल में है। मुनस्सा का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। अभी ऐमन बताना चाह रही थी कुछ मुझे। तुम्हें कुछ पता है मुनस्सा कहाँ है? तुम्हारे साथ आई थी ना वो घर। नेमत बता देगा जब वापस आएगा। तुम क्यों नहीं बता रही मुझे? क्या कुछ बुरा हुआ है? मुझे कोई क्यों नहीं बता रहा कि आखिर हुआ क्या है? आराम से बाबा, बैठे आप, बैठे प्लीज। कुछ भी नहीं हुआ, परेशान मत हो। मुनस्सा अपने दोस्त के साथ है। नेमत आ जाए तो उसे ले आएगा घर वापस। इस्तांबुल के एक बिजनेसमैन अहमद अस्कर्दू की भतीजी की शादी नाखुशगवार रही। अहमद अस्कर्दू के होने वाले दामाद पर चाकू से हमला किया गया। क्या हो गया भाई? अस्कर्दू के दामाद का नाम हलील कहरी है और वो उनके बिजनेस में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर है। उन पर एक तेज धार चाकू से हमला किया गया, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। पुलिस के कहने के मुताबिक मुजरिम बहुत ही शातिर था। उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक हलील कैंडी की हालत अब खतरे से पार है और वो कुछ ही अर्से में ठीक हो जाएंगे। शादी की तकरीब में बहुत सारी मशहूर हस्तियों ने भी शिरकत की थी और उन्होंने बहुत ही अफसोस का इजहार किया। अहमद अस्कर्दू कल पुलिस को बयान देंगे, जिसमें वो मुजरिम की निशानदेही करेंगे। और जराये से पता चला है कि मुजरिम शादी की तकरीब में पहले से ही मौजूद था। अगर मुंह खोल लिया इसने तो तुम फंस जाओगे फैयाज। बेहतर होगा कुछ कर लो तुम पहले। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं उस कातिल को ढूंढूं तो फिक्र मत करो, मैं उसे जल्द ढूंढ निकालूंगा। जानता हूं मैं ये। वो एक्चुअली कजन है मेरी। मुनज़्ज़ा नाम है उसका। वो भाग गई है साथ के साथ। तुम ये क्या कह रहे हो नेमक? यानी साद ने उस पर कातिलाना हमला किया? माफी चाहता हूं इस बात की, पर जिस तरह नेमक तुमने कहा तो मुझे लगा। नहीं, कोई इशू नहीं। फिर तो पुलिस भी ऐसे ही सोचेगी। तौफीक साद की वजह से परेशान हूं। उसे ढूंढना है हर हालत में। यूं ना हो कि पुलिस ढूंढ ले मुझसे पहले। एक मिनट। हेलो बाबा। बाबा कुछ देर बाद आपको कॉल कर लूं? ठीक है, घर पे होती है मुलाकात।
सॉरी। देखो तौफीक, कानून के मुताबिक करना चाहता हूं मैं ऐसा, इसीलिए तुमसे मदद मांग रहा हूं। अगर साद कसूरवार है तो खुद उसे मैं तुम्हारे हवाले करूंगा। अभी तो ये चाहता हूं कि पुलिस उसे ढूंढने में मेरी मदद करे, समझ रहे हो तुम? ठीक है, नंबर बताओ, शायद हमें इससे उन्हें तलाश करने में आसानी हो। तुम फिक्र मत करो बिल्कुल, हम साथ और उस लड़की को ढूंढ निकालेंगे कहीं से भी। मैं चलता हूं, बहुत से मसले जो हल करने हैं मुझे। मैं जानता हूं नेमक। शुक्रिया तौफीक। साथ खुद क्यों ना चले जाएं पुलिस के पास? क्या फायदा होगा जाके? देखो, बाबा कहा करते थे कि अगर आपका कसूर नहीं है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम डरो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक कह रही हो तुम। अगर अभी बिल्कुल नहीं जा सकता मैं, जेल भेज देंगे। नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा साथ, क्योंकि तुम बेकसूर हो। उस वक्त तक छुपना पड़ेगा मुझे, जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाता जिसने मारा है हलील को। ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कब जाएगी फेरी बोट? कल सुबह जाएगी। सुबह जाएगी क्या मतलब? अभी क्यों नहीं जाएगी? सर, शेड्यूल बदल गया है। आपने आने से पहले चेक क्यों नहीं किया? लेकिन हमें क्या पता शेड्यूल का भाई? हमें वहां आज ही पहुंचना है, आप कुछ भी अरेंज करें। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता सर। क्या हुआ? फेरी बोट सुबह जाएगी, अभी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे साथ? सोचता हूँ मैं कुछ। किसी होटल में रुकेंगे? नहीं, होटल में रुकना ठीक नहीं होगा, वहां हमें कोई भी पहचान सकता है। परेशान मत हो तुम, मैं कोई ना कोई हल सोच लूंगा। चलो। मुनज़्ज़ा के लिए परेशान मत हो बाबा, मेरी बात हो गई है। वो सवेरा के साथ उसके घर पे ही रहेगी आज रात। तुमने उसे क्यों नहीं कहा बेटा कि घर वापस आ जाओ? जो कुछ भी आज हुआ उसके बाद उसे कुछ कह नहीं सका मैं। शाइस्ता ने कुछ बताया है मुझे कि तुम इसे छोड़ना चाहते हो। ये बात सही है नेमत? सही सुना है बाबा। नेमत से भी वही सुन लिया ना? बात अभी खत्म नहीं हुई बेटा। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि इतने सालों साथ रहने के बाद यूं अलग हो रहे हो? हम खुश नहीं है बाबा, इसलिए यही बेहतर होगा। ये वजह नहीं हो सकती इतने बड़े फैसले की। प्लीज इस बात को रहने दे बाबा, बुरा लग रहा है मुझे। सुनो, छोटी सी बात पे इतना बड़ा फैसला नहीं हो सकता। तुम्हें ये फैसला ठीक साबित करना होगा। कुछ अरसा पहले तो तुम दोनों बिल्कुल खुश थे। वक्त एक जैसा नहीं होता बाबा। कुछ भी हो, मैं तुम्हें तलाक की इजाजत नहीं दूंगा बिल्कुल। जो गलत फहमी है उसे दूर करो। छोटे छोटे झगड़ों पे तलाक नहीं दी जाती। सुना तुमने? मैंने कह दिया तुम्हें। वैसे ही इतने मसले और मसले पैदा मत करो। दोनों अभी इसी वक्त बैठ के बात करो। ये जिंदगी है तुम दोनों की, खेल मत समझो इसे।
बाबा को ये सब बताए बगैर नहीं रह सकती थी तुम? तो और मैं क्या करती नेमत? मैं कैसे उस शख्स के साथ इस घर में रह सकती हूँ जो सबके सामने कहता है कि वो छोड़ना चाहता है मुझे? पापा को बताए बगैर क्या जा सकती हूँ इस घर से मैं? गलती अपनी मेरी समझते हो ना? लेकिन जो आज तुमने किया, क्या वो सही था सब नेमत? उस फैसले पे पशेमान नहीं हूं मैं, और उसे बदलूंगा भी नहीं। अगर ये समझते हो तुम कि मैं तुम्हें बदलने को कह रही हूं फैसला, तो तुम्हारी गलती है। जानते हो तुम, सिर्फ तुम हो जिससे मोहब्बत की है मैंने। इस फैमिली को अपना समझा, हमेशा जिंदगी गुजारती तुम्हारे साथ, अपनी औलाद कुर्बान करती। लेकिन मुझे क्या मिला बदले में? क्या किया आज? तुमने सबके सामने अंगूठी उतार के फेंक दी। इस काबिल भी नहीं समझा तुमने कि उस वक्त लोगों के सामने भरम रखते थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नेमत। मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती कि कुछ कहूं बाबा। जो कुछ आपने इस घर में दिया उसका शुक्रिया। मुझे माफ कर दीजिए पापा, ये मेरा आखिरी फैसला है। या अल्लाह, क्या क्या हो रहा है आज के दिन? एक तरफ मुनज़्ज़ा की शादी खराब हो गई और दूसरी तरफ मेरा घर बर्बाद हो रहा है। नूरान से बात हुई है मेरी, मुनज़्ज़ा वहां पे भी नहीं है। मुनज़्ज़ा के लिए परेशान मत हो बाबा, शाइस्ता वो जा चुकी है, भाग चुकी है वो साथ के साथ। शाइस्ता चुप हो जाओ तुम। जो है वो कहने दो आज। कहां जा चुकी है? मुनज़्ज़ा और साथ मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और इसीलिए वो चले गए बाबा। मैं नहीं मान सकता, तुम गलत कह रही हो। मुनज़्ज़ा मेरे भाई की बेटी है, कजन है वो दोनों। खुश हो गई सब बता के? ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ ही अरसा तो हुआ है कि वो मिले हैं एक दूसरे से। क्यों नहीं समझ में आया मुझे? क्या होता रहा है मेरे घर में? मैं क्यों नहीं समझ सका आने वाले हालात को? खुद को इल्जाम मत दे बाबा, आप परेशान मत हो। मुनज़्ज़ा का कोई कसूर नहीं, ये सब साथ की वजह से हुआ है, और अब कोई चांस नहीं दे सकता उसे मैं। छोटा जानकर हर गलती माफ की उसकी। क्या हुआ? मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मुनज़्ज़ा को किसी ने मजबूर नहीं किया मोहब्बत करने के लिए। वो कह चुकी थी मुझे कि मोहब्बत है उसे साथ से, और ये सब तुम भी जानते थे नेमत, मगर छुपाना चाहते थे तुम। मुझसे बेहतर उसे नहीं जानती हो तुम शाइस्ता। कुछ ऐसा नहीं है जो कह रही हो, उसे साथ से मोहब्बत नहीं है। कुछ पता चला साथ कहाँ है तौफीक? हाँ, पता चल गया कि कहाँ है वो इस वक्त। कहाँ है वो इस वक्त? तकरीर एक के मकाम पर। ठीक है, जा रहा हूं मैं।
देखता हूं उसे। कहाँ जा रहे हैं हम साथ? बताता हूँ अभी। रजा भाई। हाँ? अब ऐसा होगा, आप भूल जाएंगे मुझे, साध हूँ। अरे साथ तुम? कई साल बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। इतने बड़े हो गए, पहचान में नहीं आ रहे। क्या कद निकाला है तुमने? क्या शादी कर ली है तुमने साथ? जी हाँ भाई, ये मुनज़्ज़ा है, मेरी बीवी। मिलके खुशी हुई। मिलके खुशी हुई। मेरी ख्वाहिश है कि बाकी जिंदगी तुम दोनों साथ गुजारो। चलो आओ, चाय पीते हैं। तुम लोग बहुत दूर से आ रहे हो, थक गए होगे। शुक्रिया भाई। चलो, कुछ कहना मत तुम, ओके? बैठे हैं हमारे साथ। बैठ जाओ। अहमद साहब, आपको हौसला रखना चाहिए और अपने आप को मजबूत बनाएं। आपको पहले भी प्रॉब्लम हो चुका है। कैसी तबीयत है बाबा? शुक्र है ठीक हूं मैं। चलती हूं मैं बाबा। तुम आज से पहले भी बेटी थी और आज के बाद भी बेटी ही रहोगी। ऐसा लगता है कल परसों की बात है। अहमद शुक्रा साहब और साथ यहाँ सैर के लिए आते थे। यकीन करो कि बहुत मजा आता था। हम साथ में मछली पकड़ते थे और ये हमारे साथ साहब मछली के शिकार में बहुत खुशकिस्मत थे। और मेरे ख्याल से ये अभी भी खुशकिस्मत है जो तुम इससे मिली बेटा। शुक्रिया भाई। वैसे तुमने ये अच्छा किया कि शादी कर ली। तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है आजकल? भाई बिजनेस में बहुत मसरूफ है आजकल। हाँ। ओके भाई, बहुत शुक्रिया, चलता हूँ मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। आपसे ही जाएगी ना आज फेरी बोट? एविक्सा? हाँ, आज की बुकिंग कराई थी। कब? थोड़ी देर पहले। फ्री बोट? लेकिन आखिरी फ्री बोट तो 1 घंटे पहले जा चुकी है। ये कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज कर दिया है? नहीं। अरे यार, रजा भाई, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं वहां ले जाने में। अभी वहां पे जाना मुमकिन नहीं है साथ। वो जगह यहाँ से काफी दूर है और आज का मौसम भी ठीक नहीं है वहां जाने के लिए। अरे रजा भाई, कैसी बातें कह रहे हैं? वो देखे, समंदर ठीक है, मुझे नजर आ रहा है। तुम ये सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि किनारे पर हो। जब वहां फंसोगे तो पता चलेगा। लेकिन मैं तो अपने दोस्तों से वादा कर चुका हूँ कि मैं लाजमी पहुंचूंगा वहां। अभी मुमकिन नहीं साहब। बेहतर यही होगा कि आज रात तुम लोग यहीं पे रुक जाओ। कल सुबह हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है भाई, मेरा ख्याल है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय रात यहीं गुजारने के। सुबह देखते हैं क्या हो सकता है। ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज।
खुदा हाफिज अंकल। तुम तो कह रहे थे कि हम होटल में नहीं रुक सकते। हम जा भी नहीं रहे माँ, कुछ देर रुक जा। हरकतें देखो जरा इनकी। ये बिल है और अम्मी आप भरेंगी। बिल भरती है मेरी जूती और मैं दामाद को क्या कहूं? मेरी तो अपनी बेटी मेरे साथ नहीं, हद होती है। जरा सा भी एहसास नहीं इन लोगों को। शाइस्ता, क्या हुआ? कहीं नेमत ने क्या करे हो साथ? ज्यादा सवाल मत करो मुन्नज़ा। साथ ये ठीक नहीं है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कह रहा हूँ। आ जाओ। क्या चला सकते हो तुम? बिल्कुल चला सकता हूँ। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? मुझे भरोसा है तुम, मुझे भरोसा है तुम। तुम देखना कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है वो भी खुश नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शाही जा रहे हैं और क्या मुन्नज़ा? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मिल जाएगा जजीरा? क्यों परेशान होते थे? मिल जाएगा, लेकिन अभी तो हम बहुत दूर हैं मुन्नज़ा, थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें नहीं लगता हम बहुत किनारे पे चल रहे हैं? इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। हमारे पास समंदर बहुत चढ़ा हुआ है। तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि बोट का सफर इतना आसान नहीं होता है। परेशान मत हो। पता नहीं क्यों मैं नर्वस हो रही हूँ बहुत। अंदाजा हो रहा है मुझे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचा दूं। थोड़ा सा वेट कर लो, बस पहुंचने वाले हैं। मुनज़्ज़ा, कहाँ हो? मुनज़्ज़ा, कहाँ हो तुम? मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा,
एक्सक्यूज मी, खुश आमदीद। कोई साद नाम का शख्स ठहरा हुआ है यहाँ? वेट कीजिए। नहीं। ये भी तो हो सकता है कि उसने अपना नाम चेंज कर लिया हो। वो 22-23 साल का नौजवान है, एक लड़की भी है उसके साथ। मुझे अफसोस है कि इस जैसा कोई नहीं आया। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। हेलो, क्या क्या कहा तुमने? पानी पानी पानी